आप कॉलेज में जब गई, आपने 14-15 साल की बात की, यानी बचपन से आपने बताया, कॉलेज का माहौल क्या था? और आपने मतलब हमारे यहाँ पे अमूमन यह मान के चला जाता है कि लड़कियां अगर अभिजात्य परिवार की नहीं हैं या बड़े कुल और बड़ी जातियों में पैदा नहीं हुई हैं तो शिक्षा को लेकर वह सरोकार न तो हिंदू न तो मुस्लिम, हर समुदाय में यह एक दिक्कत है, खासकर लड़कियों की शिक्षा को लेकर। आप 48 में पैदा हुई और आप उच्च शिक्षा न केवल हासिल की बल्कि पढ़ाया भी, उसकी चर्चा अभी होगी। तो इसकी वजह क्या थी? और जो आप कॉलेज में गई तो वहां का के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मेरी शुरुआत हुई है कॉन्वेंट सेंट एंथोनी से। तो उस कॉन्वेंट का माहौल में डिसिप्लिन बहुत था, इसमें तो कोई शक नहीं है। और डिसिप्लिन के साथ कुछ तल्ख यादें वहां से जुड़ गई थी मेरी, क्योंकि कुछ टीचर्स का जो एटीट्यूड था वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा वहां पे। तो उसमें कुछ ऐसी चीजें थी कि जिसने मुझे तरह से उखाड़ सा दिया था उस पूरे माहौल से। लेकिन मैं 2 साल ही रही और फिर एक मूवमेंट चला, मतलब मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाने का, निम्न वर्ग की। तो जो इलाहाबाद के उच्च वर्ग थे या पढ़े लिखे थे और बाशऊर लोग थे, उनकी लड़कियां खास तौर से वहां भेजी जाने लगी, हमीदिया गर्ल्स कॉलेज में। जी। और एक बात मैं आपको बताती हूँ कि कुछ लोग इस तरह की सवाल करते हैं जिससे मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि वो हम लोगों को कैसे सोचते हैं कि हम लोग बहुत पता नहीं किस दौर में जी के यहाँ तक तरक्की करके आए। और मैं कहना चाहती हूँ कि ठीक है, हम लोग गुलाम तो थे, लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेजों का और हिंदुस्तानियत का दोनों जो संस्कृति थी और जो उसका प्रकाश था, उससे हम वंचित नहीं रहे हैं। जी। और उस वक्त कुछ चीजें बहुत अच्छी भी आई हमारे यहाँ। और इलाहाबाद उस वक्त उरूज के ऊपर था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी, कॉलेजेस थे और पूरा यूपी एक तरीके से शायरों और अदीबों का गढ़ था। किसान आंदोलन वहां से शुरू हुआ, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी। और मैं आपको बताऊं कि जो बंटवारे के बाद का सीन है, वो उर्दू के प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उनकी किताब थी उर्दू अदब आजादी के बाद। इत्तेफाक से हाई स्कूल देने के बाद मैंने वो किताब पढ़ी, उसका बहुत किशोर मानसिकता पर मेरे बहुत गहरा असर पड़ा। तो मैंने सियासत की जगह मैंने ह्यूमन नेचर को रीड किया और उससे मुतासिर हुई कि जो कुछ सियासत करती है उससे कॉमन आदमी कितनी तकलीफ में होता है। तो मैं कभी भी इस झगड़े में पड़ी नहीं कि फला ने क्या कहा और फला ने क्या कहा। बस मुझे ये याद रहा कि हमें ऐसा बर्ताव नहीं करना है जिससे इतना दुखी हों लोग। एक तो ये बात थी। और दूसरी बात ये थी कि कॉन्वेंट से निकल के हम लोग उस आंदोलन में शामिल हुए और हमीदिया गर्ल्स कॉलेज चले गए। तो वो दौर ये था कि बड़ी बड़ी कोठियां थी, तंग गलियां थी, तो उसमें रिक्शे से जाते थे, वहां बस से जाते थे, वहां स्कर्ट पहनते थे, यहाँ शलवार जम्पर पहनते थे। तो एकदम मुझे चुप लग गई थी। 3rd क्लास में थी, मैं किसी से नहीं बोलती थी। और वो कोतवाल साहब का बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं, कोठी थी, बहुत बड़ी कोठी थी, आप सोच नहीं सकते। उसमें कभी हम लोग किराएदार थे और हमारी बड़ी बहनों की पैदाइश वहां हुई थी, हमारी अपना मकान बनने से पहले जी। तो और मेरी पैदाइश अपने नए मकान में हुई। तो उसमें यह था कि बहुत ही खूबसूरत 3rd क्लास जो क्लास था, हमारा कक्षा थी, उसके बड़े बड़े मेहराबदार दर थे। तो मैं वो टाट बिछा रहता था, उस पर डेस्क रहता था, तो उस पर मैं बैठ के रिसेस में या जैसे ही पीरियड खाली होता था पेंटिंग्स करती थी
और उनको उन खंभों पे लगा देती थी, तो क्लास बहुत सज गया था। और लड़कियां हसरत करती थी कि एक बात मुझसे हो जाए। और मैं दम बखूब थी कि वहाँ जो थी जो हमारी टीचर्स थी, या तो फ्रॉक पहनती थी या साया पहनती थी, और यहाँ पे कोई शलवार जंपर पहने तो कोई साड़ी पहने। तो एक अजीब तरह का झटका दिमागी मुझे लगा एडजस्ट करने में। वहां पे चौड़ी सड़कें थी, बड़े बड़े दरख्त थे, और शानदार मोहल्लों से हम गुजरते थे। यहाँ गलियां थी, गलियों में कभी कभी रिक्शा अटक जाता था, क्योंकि कोई भी किराएदार जो था, जो सब्जी वाले थे और हलवाई थे, उनकी पलंग बिछी रहती, छोटा सा खटोला, उसमें बच्चे सो रहे हैं, हटाओ बचाओ गिर ना जाए, घंटी बज रही है। तो जिंदगी बड़ी भरपूर लगती थी हमें उस मोहल्ले की। और जो हमारी 7 लड़कियां थी, वो क्लास में खड़े होके, भाई होमवर्क क्यों नहीं किया? साहब हम कपड़े देने गए थे। तो तुम कपड़े क्यों देने गए थे? तो अम्मा आयरन कर रही थी, और पिताजी जो थे वो कपड़े धो रहे थे। तो धोबिनों की लड़कियां, कहारों की लड़कियां, हलवाइयों की, दुकानदारों की, सबकी लड़कियां हमारे स्कूल में आती थी। और जितने आला खानदान थे इलाहाबाद के, उनकी लड़कियां आती थी। तो आप सोच सकते हैं कि हमने किस तरह के हिंदुस्तान को टच किया था।